बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद अमीर अली शाह के लहजे से शफकत और नरमी झलकने लगी थी। जब तू मेरे इलाके में कदम रखेगा उस वक्त मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। आप कहाँ चले जाएंगे सैयद? सुबकगीन ने घबरा कर पूछा। सांसों की जो मोहलत दी गई थी वो खत्म हो गई। अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा ने सुबकगीन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, बस बुलावा आने ही वाला है। अपने सैयद के लिए दुआ करना कि इसे दोस्त की महफिल में दाखिले की इजाजत मिल जाए। अगर मेरे पहुंचने से पहले दरवाजा बंद हो गया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। ये कहकर सैयद अमीर अली शाह रोने लगे। अगर समझता है कि तुझ पर मेरा हक है तो मेरी मगफरत के लिए दुआ करना। मैंने अपनी सारी उम्र गफलत में बसर कर दी है। अब होश आया है तो सांस रुकने वाली है। मैं अपनी इस नाकारा जिंदगी पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सुबकीन, इंसान बड़े खसारे में है। मेरे लिए दुआए खैर करना। बस तुझसे यही मेरी आखिरी इल्तिजा है। सैयद आप चले गए तो मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह जाऊंगा। सुबकीन आगे बढ़ा और सैयद अमीर अली शाह के कदमों पर झुकने लगा। सैयद तेजी से पीछे हट गए। अभी तक बुत परस्ती के मुजाहिरों में उलझा हुआ है। अमीर अली शाह के लहजे से एक बार फिर जलाल रूहानी झलकने लगा। अगर तू अपने ही जैसे इंसानों के कदमों पर झुकता रहा तो फिर बुत शिकनी कैसे करेगा? याद रख के खाक के पुतलों को छूने वाले हाथ एक दिन मफलूज हो जाते हैं। सीधा खड़ा हो जा। अमीर अली शाह ने तेज आवाज में कहा। सीधे रास्ते पर चलने के लिए सीधा खड़ा होना भी जरूरी है। सुबकीन बड़े कर्ब के आलम में खड़ा हुआ और अमीर अली शाह के उदास चेहरे की तरफ देखने लगा। हाँ, एक और अहम बात, सैयद ने सुबकगीन को मुखातिब करते हुए कहा, अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना। अमीर अली शाह ने सुबकगीन के नौमौलूद बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर सैयद मैं आपके बगैर क्या करूंगा? सुबकगीन एक बार फिर गिरियावजारी करने लगा। मैं तो आपकी मोहब्बतों का आदी हो चुका हूँ। अगरचे रोजो शब के हंगामे मुझे आप तक पहुंचने की फुर्सत नहीं देते, लेकिन ये तसव्वुर भी मेरे लिए बहुत है कि आप इस दुनिया में मौजूद हैं। जब बहुत ज्यादा घबराऊंगा तो आपके पास चला आऊंगा, मगर आप तो जा रहे हैं। सुबकगीन अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज़ घुट कर रह गई। मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सुबकतीन। अमीर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलों को सुकून तो अल्लाह के जिक्र ही से मिलता है, और अगर फिर भी तेरा नाफरमान दिल ना बहले तो निज़ाम शाह के पास जाना और उससे अपने लिए दुआ कराना। ये निज़ाम शाह कौन है? सुबकतीन ने हैरान होकर पूछा। अल्लाह का एक महबूब बंदा है जो दुनिया के शोर गुल से बहुत दूर गजनी की एक मस्जिद में रहता है। अमीर अली शाह ने कहा, सुबकतीन बस अब जा, हमें देर हो रही है। अल्लाह तेरी और तेरे बेटे की हिफाजत करे। ये कहकर सैयद मुड़े और कुछ दूर जाकर नजरों से ओझल हो गए। सैयद के जाते ही सुबकतीन की आंख खुल गई। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। वही कमरा था, वही साजो सामान और वही कसरे शाही की ऊंची ऊंची दीवारें। सुबकतीन कुछ देर तक धुंधली आंखों से अपने अतराफ का जायजा लेता रहा और फिर उसे यकीन आ गया कि वो एक तवील ख्वाब देख रहा था। उसने रात का बाकी हिस्सा बड़े कर्ब के आलम में गुजारा। सैयद अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा से ख्वाब की हालत में होने वाली गुफ्तगू ने सुबकतीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। वो बार बार सोचता रहा कि कहीं इसका ख्वाब ज़हनी इंतशार का नतीजा ना हो, मगर सुबकतीन ने कई मरतबा सैयद अमीर अली शाह को ख्वाब की हालत में देखा था और हर बार वक्त गुजरने के साथ साथ उसका हर ख्वाब सच्चा साबित हुआ था। इस तरह सुबकतीन को अपने इस ख्वाब की सदाकत पर भी यकीन आ जाना चाहिए था, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि वो किसी नुकसान की खबर पर आसानी से एतबार नहीं करता। यही वजह थी कि सुबकतीन ने सैयद के रुखसत होने की बातों को दिल से कबूल नहीं किया। फिर सुबह होते ही अमीर अलबतगीन से इजाज़त लेकर सुबकतगीन तुर्कस्तान की तरफ रवाना हुआ। वो बरक रफ्तारी के साथ सफ़र कर रहा था और वक्त से पहले सैयद की बारगाह में पहुंच जाना चाहता था। सुबकतगीन रास्ते भर दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि काश इसका वो ख्वाब झूठा साबित हो जाए और सैयद अमीर अली शाह न सिर्फ मौत से बल्कि हर बीमारी से महफूज हों। मगर उस वक्त सुबकतगीन पर रंजो अलम का कोह गिरां टूट पड़ा जब उसने तुर्किस्तान पहुंचकर ये जागुदाज खबर सुनी। मकामी बाशिंदों ने अश्कबार आंखों के साथ उसे बताते हुए कहा, सैयद अमीर अली शाह 3 दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गए। हम गरीब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी अभी हमारे सरों से बाप का साया उठा है। हम तुम्हें अपना गम कैसे बताएं कि हमारी जुबानें हमारा साथ नहीं दे रही हैं। सुबकगीन ने देखा कि वहां मौजूद हर शख्स रो रहा था और खुद उसकी आंखों से भी बेख्तियार आंसू बह रहे थे। फिर जब गिरियावजारी का ये सैलाब गुजर गया तो सुबकगीन ने मकामी बाशिंदों से दरख्वास्त की कि उन्हें सैयद की कब्र पर ले जाएं। बड़ा जज्बाती मंजर था। सुबकगीन अपने आप पर काबू न रख सका और अमीर अली शाह की कब्र से लिपट कर रोने लगा। सैयद, ये क्या हो गया? यकीन ही नहीं आता कि आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे। सुबकगीन का हाल बुरा था। मकामी बाशिंदे ये तो नहीं समझ सके थे कि सैयद की कब्र से लिपट कर रोने वाला शख्स गजनी का सिपहसालार है, लेकिन फिर भी सुबकगीन का लिबास देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि सैयद का ये अकीदतमंद कोई बाअसर इंसान है। तमाम लोग हैरत और उदासी से सुबकगीन को रोते हुए देख रहे थे। फिर आंसुओं का ये तूफान थमा तो उसने अपने पैरहन की जेब से एक थैली निकाली जो अशरफियों से भरी हुई थी। सुबकगीन ये अशरफियां सैयद अमीर अली शाह को नजर करने के लिए लाया था।
اگرچہ وہ جانتا تھا کہ سید سونے کے ان سکوں کو قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اس خیال سے یہ حقیر سی نظر لے آیا کہ امیر علی شاہ اسے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں گے، اور ان کا مزاج بھی یہی تھا کہ وہ کسی نظر کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی عقیدت مند بہت زیادہ اصرار کرتا تو اسے حکم دیتے ہوئے فرماتے، پتہ نہیں تو نے یہ دولت کس طرح کمائی ہے، اس سے سارا عذاب تیری گردن پر، اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے، اب یہ خدا کی مرضی ہے کہ اسے قبول کرے یا الٹا تیرے منہ پر مار دے۔ امیر علی شاہ کی اس عادت سے واقف ہونے کے سبب سبکتگین نے اشرفیوں سے بھری ہوئی وہ تھیلی ایک بوڑھے شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بزرگ، میں یہ حقیر سی نظر سید کے لیے لایا تھا، مگر سید تو ہم سے خفا ہو گئے۔ شدت غم سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ براہ کرم اسے قبول کر لیجئے اور تمام ضرورت مندوں میں برابر سے تقسیم کر دیجئے۔ ترکستان کا وہ مقامی بوڑھا کچھ دیر تک سبکتگین کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اشرفیوں کی تھیلی لے لی۔ نوجوان، اگر تمہاری آنکھوں سے اشکوں کا ابلتا ہوا دریا نہ بہتا تو میں ہرگز اس نظر کو قبول نہ کرتا۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تمہیں سید سے بہت محبت ہے، اور میں اس محبت کی خاطر تمہارے لائے ہوئے اس تحفے کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترکستانی بوڑھے نے تھیلی کھولی اور وہاں موجود تمام لوگوں میں وہ اشرفیاں برابر سے تقسیم کر دیں۔ پھر اس کے بعد سبکتگین مقامی حکام سے ملا اور ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں سید امیر علی شاہ کی قبر پر ایک شاندار عمارت تعمیر کرانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں کو اس برگزیدہ شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں اور لوگوں کو یہ راز پتہ چلے کہ اس قبر کے نیچے کیسا مرد با کمال سو رہا ہے۔ مقامی حکام نے بڑی حیرت سے سبکتگین کی گفتگو سنی۔ ہم یہاں رہنے والے کسی سید امیر علی شاہ کو نہیں جانتے، مقامی حکام نے بڑی بے دلی کے ساتھ کہا، خبر نہیں کہ آپ کس مرد با کمال کی بات کر رہے ہیں۔ سبکتگین کو ترکستان عمرہ کی اس بے خبری سے شدید اذیت پہنچی، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ میں آپ کی اس لا علمی پر اظہار رائے نہیں کرنا چاہتا کہ سید امیر علی شاہ کون تھے، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اقتدار کے ہنگاموں میں ایک مرد قلندر کو کیوں فراموش کر دیا گیا۔ میں آپ سے آپ کی اس بے خبری کی وجہ دریافت نہیں کروں گا، لیکن یہ بات میری عین خواہش ہے کہ آپ کو سید کے مقبرے کی تعمیر پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مقامی حکام نے کسی غور و فکر کے بغیر کہا، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ شوق سے کسی گمنام شخص کا مقبرہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ مقامی حکام کی رضامندی کے بعد سبکتگین نے بہترین معماروں کو طلب کرتے ہوئے کہا، تمہیں تمہاری مطلوبہ اجرت ادا کروں گا، تم اس قبر کی جگہ پر ایک دلکش عمارت تعمیر کرو گے، یہی ہمارا تمہارا معاہدہ ہے۔ آپ مطمئن رہیں امیر، معماروں نے پرجوش لہجے میں کہا، جب تک آپ ہمارے فن کی خوبصورتی کی گواہی نہیں دیں گے اس وقت تک ہم آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد سید امیر علی شاہ علیہ الرحمہ کے مقبرے کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ پہلے 3 دن تک گہری بنیادیں کھودی جاتی رہیں، اس کے بعد سر کی طرف سے ایک دیوار اٹھائی گئی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر دوسرے دن صبح ترکستانی معمار اپنے کام پر پہنچے تو انہیں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر انہیں سکتہ سا ہو گیا۔ دیوار اسی طرح زمین پر گری پڑی تھی کہ جیسے کسی نے پوری طاقت استعمال کر کے اسے ڈھا دیا ہو۔ تمام معمار اپنے حیرت زدہ چہروں کے ساتھ سبکتگین سے ملے اور اسے یہ واقعہ بتایا، مگر سبکتگین کو معماروں کے بیان کردہ واقعے پر ذرا بھی یقین نہیں آیا۔ پھر جب اس نے وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے گری ہوئی دیوار کو دیکھا تو خود بھی حیران رہ گیا۔ کہیں یہ کسی مقامی حاکم کی حرکت تو نہیں کہ اس نے رات کے اندھیرے میں دیوار گرا کر مقبرے کی تعمیر کو روکنے کی کوشش کی ہو؟ سبکتگین نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے سوال کیا، مگر ابھی اس کے پاس اپنے اس سوال کا جواب نہیں تھا، اور وہ محض شک کی بنیاد پر کسی سے بدگمان ہونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے سبکتگین نے معماروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنا کام جاری رکھو، بہت ممکن ہے کہ رات میں کسی وقت ہلکا سا زلزلہ آیا ہو اور یہ دیوار گر گئی ہو۔ بہرحال تم اسے دوبارہ اٹھاؤ اور تیز رفتاری کے ساتھ کام کرو کہ مجھے بہت جلد غزنی واپس جانا ہے۔ مزدوروں نے تباہ شدہ دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا اور شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، مگر جب اگلی صبح پھر اپنے کام پر واپس آئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے وہی گزشتہ منظر موجود تھا، دیوار اسی طرح ڈھا دی گئی تھی۔ پھر جب سبکتگین کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ دیوار کے دوبارہ گرنے کے بعد اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا، تاہم اس نے مزدوروں سے اپنی ذہنی کشمکش کا اظہار نہیں کیا، بس وہ اتنا ہی کہہ سکا کہ تم لوگ دیوار کی تعمیر جاری رکھو۔ پھر اسی رات سبکتگین نے امیر علی شاہ علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا۔ سید بہت زیادہ غضبناک نظر آ رہے تھے۔ تو مجھ بے نشان کو نشان دینا چاہتا ہے؟ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ تیری کیسی جہالت ہے۔ تو اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتا کہ میں ایک فانی شے تھا، اس لیے فنا ہو گیا؟ پھر تو فنا کو بقا میں کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ یہ دیوانگی چھوڑ دے، مقبروں کی تعمیر سے کسی فانی کو بقا حاصل نہیں ہوتی۔ پاگلوں کی طرح کیوں اپنا وقت اور دولت برباد کر رہا ہے؟ بس اب واپس جا اور ان لوگوں کے حقوق کا خیال کر جن کی ذمہ داریاں میرے کمزور کندھوں پر عائد کی گئی ہیں۔ میری اپنی قبر کو مضبوط بنانے کے بجائے اپنے کندھوں کو مضبوط کر لے، ابھی ان پر بڑے بڑے بوجھ آنے والے ہیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد سبکتگین بہت پریشان اور شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک باکمال بزرگ کی یادگار قائم کرے، مگر سید امیر علی شاہ علیہ الرحمہ نے جس طرح گمنامی میں زندگی بسر کی،
उसी तरह वो मरने के बाद भी बेनिशान रहना चाहते थे। फिर जब तीसरे दिन भी तुर्कस्तानी मजदूर दीवार गिर जाने की खबर लेकर आए तो सुबकगीन ने उदास लहजे में कहा, दीवार का मलबा हटाकर इस जगह को साफ कर दो और अपने घरों को वापस चले जाना, बस मकबरा मुकम्मल हो चुका। ये कहकर सुबकगीन ने मजदूरों को एक इजाफी दिन की उजरत अदा की और अपनी रिहाइशगाह के अंदर जाने लगा। सुबकगीन के जाते जाते मजदूरों ने उससे पूछा, अमीर आखिर इसमें क्या राज है कि जब हम दिन के वक्त दीवार उठाते हैं तो उसे कोई जरर नहीं पहुंचता, मगर जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता है कोई नादीदा हाथ इसे ढा देता है। आप जानते हैं कि वो नादीदा हाथ किसका है? मजदूरों का सवाल सुनकर सुबकगीन जाते जाते ठहर गया और फिर पलटकर तुर्कस्तानी मामारों से मुखातिब हुआ, मैं भी तुम्हारी तरह इस नादीदा हाथ को नहीं पहचानता, बस इतना समझ दो कि अल्लाह की मर्जी नहीं है। मजदूर सुबकगीन के जवाब से मुत्तमिन नहीं हुए थे, मगर उनकी मजबूरी ये थी कि वो मजीद कोई सवाल कर भी नहीं सकते थे। आखिर वो अपने सरों को झुकाए हुए वापस चले गए। सुबकगीन भी वहां पहुंच गया और उसने परेशान नजरों से दीवार का मलबा देखा जो इधर उधर बिखरा हुआ था। सुबकगीन के सीने में जज्बात का एक अजीब सा तूफान करवटें ले रहा था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो दोबारा मजदूरों को हुक्म देकर दीवार की तामीर शुरू करा दे, मगर फौरन ही उसे रात का ख्वाब याद आ गया। फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे सैयद अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा उसके करीब ही खड़े हैं और निहायत तुंद लहजे में फरमा रहे हैं, सुबकगीन मुझे बेनिशान रहने दे कि इसमें तेरी भलाई है। सुबकगीन ने घबराकर इधर उधर देखा। मजदूर अपने कामों में मसरूफ थे और दूर तक उनके तेशों की आवाजें गूंज रही थीं। ये इसके अपने अंदर की आवाज है या फिर रात के ख्वाब का असर? सुबकगीन ने सोचा और उदास नजरों से सैयद की कब्र को देखने लगा। फिर अमीर अली शाह से अपनी पहली मुलाकात का मंजर याद करके उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सुबकगीन बहुत देर तक रोता रहा और फिर थके थके कदमों से अपनी रिहाइशगाह की तरफ वापस चला गया। दूसरे दिन जब दीवार का मलबा साफ हो गया और खोदी हुई दीवारें भर दी गईं तो सुबकगीन मकामी हुकाम से मिला और गजनी वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार करने लगा। क्या इतनी जल्द उस गुमनाम शख्स का मकबरा तामीर हो गया? मकामी हुकाम के सवाल में गहरा तंज पोशीदा था। सुबकगीन ने चाहा कि वो इक़्तिदार के नशे में डूबे हुए इन उमरा के सवाल का तफसीली जवाब दे और उन्हें बताए कि अमीर अली शाह कैसे बाकरामत बुजुर्ग थे, मगर फौरन ही उसे सैयद के अल्फाज याद आ गए, सुबकगीन हमें बेनिशान रहने दे। इन अल्फाज की बाज़गश्त सुनाई दी तो सुबकगीन के जज्बात की सरकशी खत्म हो गई और वो पुरसकून लहजे में मकामी हुकाम से कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मकबरे की तामीर में बहुत ज़्यादा वक्त खर्च होगा और फिर मुझे गजनी में कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैंने तामीरी काम को मुलतवी कर दिया। कुछ दिन के बाद जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो दोबारा यहाँ हाजिर होऊंगा और आप हजरात का ताउन तलब करूंगा। सुबकगीन ने मजबूरन झूठ बोलकर इस रात से पर्दा नहीं उठाया और उसके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि वो तामीरी काम के इल्तवा की जिम्मेदारी अपने सर ले ले, वरना वो किसे किसे बताता कि खुद सैयद अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा ही इस मकबरे की तामीर के खिलाफ हैं। अगर एक बार इसकी जुबान लड़खड़ा जाती तो बहुत से अफसानों का सिलसिला शुरू हो जाता। फिर यहाँ के बदमस्त लोग इन अफसानों में नए रंग आमेजी करते और इस तरह वो सैयद की रुसवाई का सबब बन जाता। मजबूरन उसने झूठ का रास्ता इख्तियार किया, जिस वक्त भी तशरीफ लाएंगे हमें इसी तरह मुंतजिर पाएंगे। सुबकगीन का जवाब सुनकर मकामी हुकाम मुस्कुराने लगे, आपको हर वक्त हमारा ताउन हासिल होगा, आप जिस वक्त भी तशरीफ लाएंगे हमें इसी तरह मुंतजिर पाएंगे। सुबकगीन ने मकामी हुकाम का शुक्रिया अदा किया और अपनी खिदमतगार सिपाहियों के साथ सैयद की कब्र की तरफ रवाना हो गया। वो गजनी जाने से पहले आखिरी बार अमीर अली शाह अलैहिर्रहमा की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ करना चाहता था। सुबकगीन अपने साथियों के हमरा अमीर अली शाह की कब्र पर पहुंचा। अभी उसके और कब्र के दरमियान काफी फासला था कि उसने अपने सिपाहियों को इस जगह ठहर जाने का हुक्म दिया और खुद घोड़े की पुष्ट से उतरकर सर झुकाए हुए अमीर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मरकज की तरफ बढ़ने लगा। सुबकगीन की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके जिस्म पर हल्का हल्का लर्जा भी तारी था। फिर जब वो कब्र के नजदीक पहुंचा तो अपने आप पर काबू न रख सका, घुटनों के बल झुका और कब्र से लिपट कर गिरिया उजारी करने लगा, सैयद इस दुनिया में उन लोगों के मकबरे भी तामीर हुए हैं जिनसे मखलूक खुदा को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा। इस फसी और इस जमीन पर एक आपकी यादगार की तामीर हो जाती तो आखिर इसमें क्या कबाहत होती। मैं बहुत जाहिल हूँ, इसलिए आपकी गुफ्तगू के रमूज़ इसरार को नहीं समझ सकता। फिर भी मेरी ये दिल ख्वाहिश थी कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता। जज्बात के सैलाब का बंद टूटा तो सुबकगीन बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं आपके हुक्म से मजबूर हूँ, इसलिए वापस जा रहा हूँ, मगर आपने ये हुक्म क्यों दिया मुझे बताएं, खुदा के लिए मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। सैयद अमीर अली शाह के दुनिया से गुजर जाने के बाद सुबकगीन अपने अंदर और बाहर के बुतों को कैसे तोड़ेगा, वो बुत शिकन कैसे बनेगा, ये जानने के लिए दास्तान का अगला हिस्सा मुलाहजा फरमाइए।